हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे कोलाउस लॉ। तो कोलाउस लॉ में हमने स्टेटमेंट करवा दिया था आपको और पहले ही एप्लीकेशन करवा दी थी कि आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी आयनिक कंडक्टिविटीज होती है उनका सम कर लो। क्या कर लो, आयनिक कंडक्टिविटीज का सम जो होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है ना। तो अब इसमें अगर हम बात करें टू कैलकुलेट, क्या करेंगे, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा। कैसे फाइंड करेंगे अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। लेमडा एम क्या है, लिमिटिंग ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी। क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। और इस मोलर कंडक्टिविटी को पीछे कैसे बताया था आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी मोलर कंडक्टिविटी होता है। थर्ड जो है, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, लेमडा नॉट एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना। और हमने आपको बताया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है ना, तो फॉर्मिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस HCO नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, लेमडा नॉट एम HCOOH इज इक्वल टू द लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट HCO नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा पार्ट है बेटा इसका कोलाउस लॉ के एप्लीकेशन का, ये समझ लो ना पहले पार्ट का, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको बता दिया कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ वो तो गया, सॉरी, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए क्या होगा बताओ, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है। सी क्या है, कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। गॉट इट, क्लियर। ये ध्यान रखना। अब हम इस पर आपको क्वेश्चंस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। एक क्वेश्चन तो आ सकता है, स्टेट द कोलाउस लॉ, इसकी स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है ना। दूसरा, और राइट इन एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या लिखोगे, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, आपको क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड, जिसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कंडक्टिविटी ऑफ, क्वेश्चन है बेटा, लिखता हूँ क्वेश्चन, तो आपको समझ आएगा। ऐसे क्वेश्चन जेई में फार्मूला बेस आते हैं और नीट में भी फार्मूला बेस्ड ही आता है। जे एडवांस में थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन आराम से करेंगे, हमारे वीडियो देखते रहे, उसको भी कर लेंगे। कहा गया है कंडक्टिविटी ऑफ
क्वेश्चन है आपका कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना, इज 5.25 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी आपको क्या निकालनी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। गिवन है आपको क्वेश्चन में, गिवन है लैम्डा नॉट H पॉजिटिव इज इक्वल टू द 349.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा नॉट HCOO मतलब फॉर्मेट टाइम इज इक्वल टू द 50.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, ठीक ना। आपको निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। सॉल्यूशन करते हैं इसका। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000/C। अब देखिए क्या क्या आपको दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर। कंडक्टिविटी क्या है, इज यहाँ लगा हुआ ना, तो कंडक्टिविटी ये होगी कप्पा कितना है 5.25 इंटू 10⁻⁻5। तो क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000/C मैंने फॉर्मूला बताया था, तो कप्पा की जगह क्या रखिए 5.25 इंटू 10⁻⁻5 अब इंटू 1000 अपान क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, डेसिमल हटा दो, तो 5 2 जा कितनी 25 2 जा 50, फिर 1 हो जाएगा। ऊपर गया 10⁻⁻5 10⁻+1 और ये 1000 10⁻3, तो 2.1 इंटू 10 कितना होगा 2, मतलब 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या फाइंड करना, अल्फा। अल्फा क्या होता है बेटा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट है। लैम्डा दिया है लेकिन लैम्डा एम नॉट नहीं दिया है। तो फॉर्मिक एसिड ये है आपका, डिसोसिएट होगा तो क्या देगा HCOO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट एम HCOOH लिया, लैम्डा नॉट HCOO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करो, HCOO माइनस लैम्डा नॉट HCOO माइनस कितना है आपका 50.5 और ये कितना है 349.5, आई थिंक 400 हो गया, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर लैम्डा नॉट है। अब आपका अल्फा जाएगा 210/400, ये क्या हो गया बेटे 2.1/4। फिर इसको डिवाइड किया, डेसिमल हुआ 4 5 20, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन अगर पूछे, परसेंटेज डिसोसिएशन तो क्या होगा 52%, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा करा देते हैं आपको, इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो पढ़िए ज़रूर, आप आधा घंटा रेगुलर पढ़ेंगे, आधा घंटा एटलीस्ट मेरा वीडियो देखिए और उसके बाद लर्निंग पे फोकस करिए। देखिए आपके पूरे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रेगुलरिटी चाहिए होगा आपको।
क्या चाहिए, रेगुलरिटी, तभी हो पाएगा ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए 1 घंटा डेली, ठीक है ना। आधा घंटा वीडियो देखिए, आधा घंटा खुद लर्न करिए, देखिए हर एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं, हम ही लिखते हैं, क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। रुक जाओ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Calculate the degree of dissociation and dissociation constant of acetic acid solution of 0.2 molar molar acetic acid solution having conductivity 1 into 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर में गिवन है। लैम्डा नॉट H पॉजिटिव 349.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा नॉट CH3COO माइनस क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं 60.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। लैम्डा में पान क्या होगा, लैम्डा नॉट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लैम्डा एम कहीं दिया नहीं दिया, तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000/c। आपको कप्पा दिया हुआ है कितना, 1 इंटू 10 की पावर -5, सी दिया हुआ 0.02, तो लैम्डा एम निकालिए पहले। तो क्या होगा 1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3 अपन 0 पॉइंट कितना हो गया, 0 पॉइंट कितना हो गया बोले 2, ठीक है ना। तो ये 2 ले लेते हैं, 1/2 0.5 इंटू 0.5 आ गए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये लैम्डा भी मान है आपका। अब क्या करेंगे, लैम्डा नॉट एम निकालेंगे, तभी तो आप अल्फा निकालेंगे। लैम्डा नॉट एम इसके लिए क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, तो ये क्या होगा 349.5 प्लस 60.5, 5 क्या होगा 10, 9 10 6 और 4 10 11, ठीक है, 410 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। This is the lambda naught m. This is the lambda naught 410 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। डन, यह वैल्यू रख दो 0.5 अपॉन 410, तो इसको
आप क्या कर लो 4.10 4.1 कर लो, ठीक है ना। तो 100 मिल जाएगा, ऊपर जाके -2, तो 5.4.1 इंटू 10⁻³ कर लिया। 5 को 4 मतलब 50 को 41 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल हटाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए 49, डेसिमल लगाया 0, 2 हो गया 82, 8 आ गया 0, 1 जा, तो कितना आ गया 1.21 इंटू 10⁻³ इसका मतलब 0.012 ये आपका क्या है अल्फा, ये क्या है आपका अल्फा, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा बहुत छोटा है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C⁴/1 - अल्फा, ठीक है ना। तो ये बताइए अल्फा बहुत छोटा है, आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, आप इसको C⁴ लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन कितना बेटा 0.2, अल्फा स्क्वायर कितना है 1.21 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, और भैया 1.21 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 0.02 इंटू 1.21 1.21, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चे फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में, ज़रूर क्वेश्चन करें इस तरीके से। मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जो नहीं समझ आए पूछें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।